यूपी में बंद होंगे 13,000 अवैध मदरसे। यूपी सरकार की रिपोर्ट से मची खलबली। मुस्लिम उलेमाओं के उड़े होश। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों को लेकर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट क्या सौंपी, मानो यूपी की सियासत में खलबली मच गई। लोकसभा चुनाव से पहले इस रिपोर्ट को लेकर कयासों का बाजार गर्म है, लिहाजा विपक्ष इसे लेकर सरकार पर भर भराकर वार कर रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आज़ादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए। मदरसा बोर्ड है और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन सरकार ने भी बता दिया है कि उसका इरादा क्या है। देखिए, कोई भी देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल नहीं है, लेकिन शिक्षा की आड़ में अगर कुछ देश के विरुद्ध गतिविधियां होंगी तो जांचा भी जाएगा और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसी के क्रम में कार्रवाई की स्थिति हो सकती है, हुई हो। और आने वाले समय में हम लोग इस दिशा में यह मानते हैं कि जो भी गलत रास्ते अपनाएं वो सब सही रास्ते पे आवे, क्योंकि सही रास्ते में उनको भी कोई समस्या नहीं होगी, प्रदेश और देश को भी कोई समस्या नहीं होगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भाजपा में हो गया है। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ा है। जहाँ तक आप लोग प्रश्न करते हैं सूची की, प्रत्याशियों की, तो हर दल और भारतीय जनता पार्टी विशेषकर विभिन्न आयामों पर विचार करते हुए प्रत्याशी घोषित करने का काम करती है और निश्चित रूप से प्रत्याशी घोषित शीघ्र हो रहे हैं और हम 80 ही लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सरकार के इस रुख से अवैध मदरसे चलाने वालों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु सरकार से केवल उन मदरसों पर कार्रवाई की अपील कर रहे हैं जिनके तार आतंकी फंडिंग से जुड़े होने के सबूत मिल रहे हैं। जानकारी ये मिली है कि नेपाल बॉर्डर से सटे हुए 13,000 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया गया है। तो इस सिलसिले में हमारा कहना ये है कि ये मदरसे लगभग 30-40 साल पुराने हैं और काफ़ी पुराने मदरसे चल रहे हैं। इनमें 5,000 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। तो जब मान्यता दी जाती है, अधिकारी मान्यता देते हैं तो तमाम पेपर चेक करते हैं, मौका मुआयना करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एकदम सिरे से मदरसों को बंद करने का आदेश देना ये उचित नहीं है, दुरुस्त नहीं है। हाँ, जहाँ तक टेरर फंडिंग की बात है तो ये ज़रूर ये चिंताजनक विषय है और इस पर देश की सालियत और यकता और अखंडता पर समझौता नहीं किया जा सकता। दोस्तों, बता दें कि मदरसों की फंडिंग की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी टीम का गठन किया था। यूपी एसआईटी ने अपनी जांच में पाया कि इन अवैध मदरसों में धर्मांतरण की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। अधिकांश मदरसों की फंडिंग विदेशों से हो रही थी। इन मदरसों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा था। बीते सालों में नेपाल सीमा से लगे शहरों के 80 मदरसों में विदेशों से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात सामने आई थी, जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। एसआईटी की टीम ने जब मदरसों की जांच की तो इनमें से 13,000 मदरसों को अवैध पाया गया, जिसके बाद इसके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।